गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत किया जाता है। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासें शुरू हो रही हैं, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी विषयों की ऑनलाइन क्लासें ध्यान से देखोगे, लगाया करोगे ऑनलाइन क्लासें, और जो भी कुछ सिलेबस में आपको करवाया जाता है आप डे टू डे उसको याद भी करोगे और राइट भी करोगे। तो आज हम +1 क्लास में आपकी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, तो इसके हम आज क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट लेसन जो है उसमें क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। क्या उन चुनौतियों में समाचार पत्रों ने हमारा सहयोग दिया, हमारा साथ दिया? तो आज़ादी से पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले भारतवर्ष में जो समाचार पत्र है उनका प्रमुख लक्ष्य क्या था कि वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज़ादी के संघर्ष में समाचार पत्रों का बहुत ज़्यादा योगदान था। समाचार पत्र ही थे कि उन्होंने आज़ादी का जो लक्ष्य बना रखा था उसको सफल बनाया। ये तो समस्याएं हमारे सामने आज़ादी से पहले थी, लेकिन आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आई। सबसे पहले थी हमारी आर्थिक विकास, कि आर्थिक विकास कैसे किया जाए। उसके बाद था जो चुनौती थी समाज सुधार की, जो हमारा समाज है इतने सालों तक जो लोग जिन्होंने ये गुलामी की ज़िंदगी जी थी उनकी इस ज़िंदगी में सुधार कैसे किया जाए। उद्योग की स्थापना, लोगों के लिए उद्योगों की स्थापना कैसे, कहाँ और कब की जाए। महंगाई बढ़ चुकी है उस पर रोक कैसे लगाई जाए। बेरोज़गारी, बढ़ती जनसंख्या, यानी कि ये ऐसी बहुत सारी प्रमुख चुनौतियाँ थी जो देश के सामने आज़ादी के बाद भी आई। तो जो हमारे समाचार पत्र हैं जैसे नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण, ठीक है, तो ये ऐसे प्रमुख हमारे समाचार पत्र थे जिन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी देश के लिए बहुत सारा कार्य किया। इन्होंने आर्थिक सुधारों में बहुत योगदान दिया। समाचार जो पत्र थे इनके माध्यम से ही लोगों को देश की जानकारी मिलती थी कि देश में क्या घट रहा है, देश में क्या हो रहा है। ये इन समस्याओं को समाचार पत्रों के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाया जाता था। देश में कोई भी समस्या हो, यानी कि किसी युद्ध को लेकर हो, किसी देश के साथ कहीं से बाहर से घुसपैठ हो रही है, कोई भी महंगाई की समस्या है, कोई भी उद्योग धंधा शुरू करना है, तो समाचार पत्रों के माध्यम से ही जनता को इससे जागरूक कराया जाता था। जनता तक ये चीज़ें समाचार पत्रों के द्वारा ही पहुंचाई जाती थी। यानी कि अब कोई भी युद्ध है, कारगिल के युद्ध की घटना ले लो आप, वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही देश के बच्चे तक पहुंचाई गई। यानी कि देश के बच्चे को पता था कि कारगिल का युद्ध, कारगिल की लड़ाई हुई थी। तो समाचार पत्रों का जो प्रमुख लक्ष्य बनता है वो ये बनता है कि इन चीज़ों से, बाहरी आक्रमणों से, ऐसी चीज़ों से जनता को अवगत कराया जाए, जनता को बताया जाए, जिससे जनता जागरूक हो जाए। एक यही चीज़ प्रमुख चीज़ मानी जाती है जो समाचार पत्रों को भारतवर्ष में अहम स्थान दिलाती है कि तब जो देश की जनता है वो शत्रुओं का सामना एकजुट होकर कर सकती है। यानी कि कोई आक्रमण है या बाहरी कोई भी घुसपैठी आ रहे हैं, कोई बाहर के अगर कोई देश हमला कर रहा है, कुछ भी है, तो वो समाचार पत्रों के द्वारा ही देश की जनता को पता चल जाता है। तो इसलिए समाचार पत्रों की जो भूमिका है वो हमारे बीच में अहम स्थान रखती है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और इसने दुनिया को अपने अंदर कैसे समेट कर रखा हुआ है। इंटरनेट जो जनसंचार का सबसे लोकप्रिय अब माध्यम माना जाता है। अब इंटरनेट ऐसा है जिसे लोग बहुत ज़्यादा प्रिय मानने लगे हैं। जो हमारा इंटरनेट है ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, किताब, सिनेमा, पुस्तकालय आदि सभी चीज़ों को एक ग्रुप में ही देखा जा सकता है। इसकी पहुंच यहाँ नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में है। इस माध्यम से, जो ये माध्यम है, इसने दुनिया की रूपरेखा को बदल कर ही रख दिया है। इसकी गति जो है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। आप इंटरनेट को खोल कर बैठ जाओ, किसी भी देश के किसी भी जगह की आपको जानकारी चाहिए तो इंटरनेट आपको बैठे बैठे वहीं इस जानकारी को पहुंचा देता है। तो आप दुनिया की समस्या हो कोई भी, या आपको किसी सवाल का जवाब लेना है, तो आप इंटरनेट से उस चीज़ को खोज
निकाल सकते हो, उस समस्या का हल ढूंढ सकते हो, उस अपने सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो। आप भारत के किसी भी कोने में बैठकर आप अमेरिका जैसे देश में भी नौकरी को हासिल कर सकते हो। यानी कि छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहरों और शहरों से लेकर बड़े से बड़े देशों तक ये इंटरनेट पहुंचा हुआ है। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं। इस जो ये तकनीक, इंटरनेट जो एक माध्यम है, इस तकनीक ने दुनिया की रूपरेखा को ही बदल कर रख दिया है। अब लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया। हमने कहीं भी किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल करनी है तो हम वहाँ पहुँचने से पहले घर बैठे ही उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये सब उदाहरण है जिससे क्या स्पष्ट होता है कि इंटरनेट जो पत्रकारिता है उसने दुनिया की रूपरेखा बदल दी और पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट कर रख लिया। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके, आपने दोनों क्वेश्चन कॉपी में राइट भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है। धन्यवाद।